प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम एक वचन लेते हैं जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11वां पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां बन जाए, ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तब फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और सारा वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आज ये जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो ये विषय है, इसमें हम देखते हैं कि शैतान इंसान को किस रीति से बहकाता है, शैतान इंसान को किस तरीके से बरगलाता है। क्योंकि इंसान को सृष्टि के आरंभ से ही शैतान ये चाहा कि जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह पर वो मनुष्य को भी रखना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने स्वरूप में की। परमेश्वर का सबसे चुना हुआ, प्यारा और अच्छा इंतजाम जो था, उसने मनुष्य के साथ अपने रिश्तों को बांधा। अपना जो प्लान है वो मनुष्य के साथ किया। इसीलिए उसने उत्पत्ति 1:26 में कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं, अपने स्वरूप में बनाएं, अर्थात अपने जैसे हम उसकी सृष्टि करें। अर्थात हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर आज हमें अपने स्वरूप में बनाता है। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता था कि हम मनुष्य को अपने उस स्थान तक पहुंचने दें जिस स्थान से वो गिराया गया। मैं आपको बता देता हूं, ये जो शैतान है, जिसका नाम पहले लूसीफर था, जिसका नाम लूसीफर था, वो स्वर्ग में रहता था और स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक रहता था। और इसका एक नाम था भोर का तारा, अर्थात सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार। और इसको परमेश्वर के सिंहासन तक में रहने का अधिकार था। ये वहां के स्वर्गदूतों का सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था। ये उस जगह पर था जिस जगह पर परमेश्वर बैठा करता था। वचन बताता है कि वो अपने 2 परों से अपने मुंह को ढांकता, 2 पर से अपने पैरों को ढांकता और 2 पर से उठाकर प्रभु की हमदो शिताइश करता और उसके सिंहासन के ऊपर इस तरह से वो छाया किए रहता था। मतलब वो कितना पवित्र था कि परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक वो रहता था।
लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी पाप या उसकी ऐसी कुछ गलतियां जो उसने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को समझ लिया और अपने आप को इस योग्य सोचा कि मैं अब परमेश्वर के मुकाबले में हूँ। जो परमेश्वर के सिंहासन पर है तो सोचा कि मैं भी उसके तुल्य हूँ, तो मैं इससे ऊंचे में अपना एक सिंहासन बनाऊंगा और अपना सिंहासन इस परमेश्वर के सिंहासन के बराबर में ले जाऊंगा। अर्थात उसके अंदर वो घमंड आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं कुछ हूं। आज मैं आपसे वचन में ये बतलाना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूं शैतान के बारे में, क्योंकि आप ये जान जाइए कि ये शैतान कोई मामूली इंसान नहीं है। ये फरिश्ता है। जब वो स्वर्ग में था तो ये फरिश्ता है। जब तक वो जमीन में नहीं गिराया गया तब तक वो फरिश्ता है। वो मनुष्य की सृष्टि से पहले रचा गया वो फरिश्ता है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के लिए तैयार किया था। वो आग से बनाया गया हुआ है। उसके पंखों के अंदर किस्म किस्म के मणि और हीरे जवरात और तरह तरह के पत्थरों से उसको बनाया गया है। वो मामूली इंसान नहीं है। वो करूबों में है। वो फरिश्तों का हेड है। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम तो शिकायत करता है, क्योंकि वो क्वायर का, वहां के आराधना का, स्वर्ग की आराधना का वो लीडर है। वो जब स्वर्ग में था तब वो परमेश्वर के सारे उन कामों को करता था जो परमेश्वर के स्वर्ग में होता था। वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, लेकिन उसकी एक गलती, उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन अपने परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर ले जाऊंगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर गिरने से पहले वो फरिश्ता था, लेकिन जब पृथ्वी पर आया तो आकर वो क्या किया? सबसे पहले वो कहाँ आया? अदन की वाटिका में आया, अदन में आया। और अदन में आने के बाद उसने इंसान को गिराने का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया। आइए मैं कुछ हवाला आपको पढ़वाना चाहता हूं। जब आप देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए हिजकेल की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, उसका 13वां पद। हिजकेल 18 उसका 13वां पद। हिजकेल 28 उसका 13वां पद। तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, तेरे पास आभूषण, माणिक, माणिक, पद्मराग, हीरा फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशव और नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति भांति के मणि, ये सब प्रकार के भांति भांति के कीमती मणि और सोने के पहनावे थे। और सोने के पहनावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां, तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। तुझी से बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई। उस दिन वो भी तैयार हो गई थी, उसको भी तैयार किया गया था। 14वां पद भी पढ़िए। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। अभी मैंने आपको बताया कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर छाया करने वाला वो करूब था, जो परमेश्वर के सिंहासन के तुल्य रहता था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले, तू आग से जैसे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। मणियों के बीच में चलता फिरता था। बस करिए, कहने का मतलब है उसका सारा परिचय उस फरिश्ते का, इस वक्त हम उसको फरिश्ता ही कहेंगे जब तक वो जमीन में नहीं गिराया गया। वो स्वर्ग में था, वो फरिश्तों का हेड था। लेकिन जब वो फरिश्ता वो जमीन पर गिराया गया तो उसके गिराने की वजह क्या थी? आप ये सोचेंगे भाई वो फरिश्ता वो गिराया क्यों गया? जब वो इतना नजदीक था, परमेश्वर का इतना तुल्य था, परमेश्वर का प्रिय था, स्वर्ग में था, सिंहासन के नजदीक था, तो वो गिराया क्यों गया? आइए मैं उसको भी आपको दिखलाना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया 14 उसका 12वां पद से पढ़िए।
हे भोर के चमकने वाले तारे, देखिए इसका नाम दिया गया है मॉर्निंग स्टार, अर्थात भोर के चमकने वाले सितारे। तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू आकाश से क्यों कर गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। देखिए उसके गिरने की वजह क्या है, वो उसका कारण क्या है, उसके अंदर का वो घमंड जो है, उसको गिराने की वजह है, उसके अंदर का वो पाप है कि वो कहता था कि मैं स्वर्ग के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के और तारागणों से भी ऊंचा ऊपर ले जाऊंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और मैं सभा के उत्तर की ओर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं मेघों से भी ऊपर ऊपर स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। आगे, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तू अधोलोक के उस गड्ढे की उस तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था? ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था। हाँ प्रियो, ये वो वजह थी कि जब उसको गिराया गया, उसके अंदर का घमंड। आज परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमारे जीवन में आता है और आने के बाद हमारे जीवन के अंदर हमें आजमाता है। सिर्फ आजमाता ही नहीं, इतना तक आजमाता है कि हमारी औकात क्या है, वो हमारी औकात से भी हमको गिरा देता है। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि एक इंसान की सहन करने की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियों को सह सकता है। जब परमेश्वर के लोगों को शैतान परेशान करता है, सताता है, आजमाइशों में डालता है, तो उसके लिए प्रभु भी ये जानता है कि मेरे बंदे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये इतना तक ही बर्दाश्त कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय अय्यूब के जीवन में परेशानियां आई, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, तो उसमें अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 12वें पद में लिखता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, शैतान कहता है कि मैं तेरे दास को आजमाना चाहता हूं कि वो तेरा कितना बड़ा भक्त है, मैं देखना चाहता हूं। लेकिन प्रभु ने कहा, सुन, तू मेरे दास को आजमाना चाहता है, ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि तू उसको जो कुछ करना चाहता है कर सकता है, पर उसके शरीर के ऊपर हाथ ना लगाना, अर्थात उसके जान के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है, तो उसके जान के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। मेहरबानी से पढ़ दीजिए अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 12वां पद। अय्यूब 1:12 पढ़ दीजिए, जो निकाला। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, सुन, जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, हाँ, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब शैतान उसके सामने से, यहोवा के सामने से चला गया, और उसने उसको इतना परखा, इतना टेस्ट किया उसको कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बच्चे बर्बाद हो गए, उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, उसकी बीवी ने उस तक को यहाँ तक कहा कि अच्छा होता कि तू मर जाता। उसके बड़े बड़े घाव निकल आए, फोड़े निकल आए, जिसको कुत्ते चाटने लगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही शैतान आज हमारे जीवन में भी आजमाइश करता है। और बहुत शैतान जब हमें आजमाइश करता है तो उसकी आजमाइश में देने वाला भी हमारा परमेश्वर। हालेलुया। बिना परमेश्वर की इच्छा के बगैर हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं आती है। ये आप ध्यान रखिए, जान लीजिए, बिना परमेश्वर की इच्छा के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तेरे सर के बाल तक को गिन कर रखा है। अय्यूब के जीवन में भी जब परेशानी आई, उसकी इजाजत परमेश्वर ने दी।
आज हमारे जीवन में भी जो परेशानी, दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, रोग आते हैं, उसकी आजमाइश करने का इख्तियार मेरा परमेश्वर देता है शैतान को कि जा मेरे इस बंदे को परख ले, और शैतान आता है। मैंने आज जो हवाला आपके सामने पढ़ा है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 4 उसका 4था अध्याय। वहां पर हम देखते हैं कि वह इंसान तो क्या परमेश्वर के पुत्र को भी आजमाने की कोशिश करता है, और परमेश्वर के पुत्र को आजमाने की जब कोशिश करता है तो उसको आजमाने के लिए इजाजत कौन देता है? परमेश्वर के पुत्र को आजमाने के लिए उसकी इजाजत कौन देता है? मेरे साथ निकाल के रखिएगा, वहां पर लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अर्थात परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, उसको आजमाया जाए। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को आजमाया जाए। मनुष्य तो छोड़ दीजिए, अब वो यीशु मसीह को आजमाता है। वो कब आजमाता है? जब वो बपतिस्मा लेकर जल से ऊपर आया और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और परमेश्वर की वाणी हुई, ये आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर ये छाप दिया, परमेश्वर ये सर्टिफाई कर दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो 40 दिन तक जंगलों में था, भूखे प्यासे, निराहार था, बिना खाए पिए, उपवास में परमेश्वर के साथ था, पवित्र आत्मा के साथ था। और जब उसे भूख लगी, जब वो 40 दिन तक निराहार था, बाइबल बतलाती है उसे भूख लगी, तब आत्मा उसको जंगल में ले गया और उसको भूख लगी। तो जब भूख लगी तो वहां पर कौन आ गया उसके सामने? शैतान आ गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भूख है ना, ये इंसानियत का या इंसान के जिंदगी का सबसे बड़ी वो कमजोरी है जिसमें इंसान आके गिर जाता है। ये भूख। आज आप किसी को आजमाना चाहते हैं तो उसके भूख से आप उसकी तुलना कर लीजिए। अर्थात एक इंसान को आप खाते पीते या उसके भूख प्यास से आप उसका अंदाजा लगा लेंगे कि उसकी औकात क्या है, उसका मिराज क्या, वो कहां तक का इंसान है। तो उसके खाने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका औकात क्या है। उसके खाने के तरीके से आप पता लगा लेंगे कि उसका औकात क्या है, वो किस स्टैंडर्ड का आदमी है। लोग कहते हैं जब खाओ तो इज्जत के साथ, प्यार के साथ और परमेश्वर के दिए हुए उस शुक्रगुजारी के साथ जो तुमको उसने दिया। लेकिन जब इंसान को भूख लगती है तब वो ये नहीं देखता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किसके सामने हूँ। जल्दी जल्दी जैसे तैसे उस खाने को वो खाने लगता है। ये मैं उस भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे होंगे कि मैं पेट पूजा की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये आत्मिक भोजन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ये वो भोजन है जो परमेश्वर का वचन कहता है। ये परमेश्वर का ये वचन है जिसके अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। उसका औकात आप पता कर सकते हैं कि वो आत्मिकता में कितना बढ़ा हुआ है, वो कितना आगे है प्रभु में। संसारिक भूख अलग चीज है, आत्मिक भूख अलग चीज है। जब हम आत्मिक भूख को देखते हैं तो हम उसकी आत्मिकता को जांच सकते हैं, और जब उसके शारीरिक भूख को देखते हैं तो हम उसकी संसार की औकात को पहचान सकते हैं। ये भूख के अध्ययन से ही हम जान सकते हैं कि वो उसकी औकात क्या है, उसका मिराज कितना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र था, उसके अंदर में हमारे तरीके का ही सब कुछ था। बाइबल बतलाती है उसे भूख लगी, उसके नींद लगी, उसको थकान आया, वो सोया, वो रोया, सब कुछ इसके अंदर दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज थी संसार के अंदर सब मनुष्य के समान थी। लेकिन हकीकत में दरअसल वो कौन था? वो परमेश्वर का पुत्र था। उससे पूछा गया तू कौन है? उसने कहा परमेश्वर का पुत्र। किसने? नहीं, उसने कहा मैं मनुष्य का पुत्र हूं। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसने कहा कि मैं ये परमेश्वर का पुत्र है। नो,
शैतान बोलता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां पद। लूका 8:28, वहां पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक बालक है जिसको प्रभु यीशु मसीह निकालते हैं, और जब निकालने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो वो चिल्लाकर दूर से कहता है कि परमेश्वर का पुत्र है, तू मुझे क्यों सताने आया। पढ़िए मेहरबानी से 28 का, हाँ 8 का 28। वह यीशु को देखकर चिल्लाया, वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तेरी विनती करता हूँ, हाँ मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था। बस, क्योंकि वह उसमें से अशुद्ध आत्मा, इस संसार में दो ही किस्म की आत्मा है, एक पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा, ये दुष्ट आत्मा जो है शैतान की आत्मा। अगर खुदा ने चाहा तो मैं इस विषय पर भी आप लोग से बात करूंगा कि दो जो जाति है, दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा, इन दोनों विषय के बारे में आप सबका भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आज ये बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान जब आजमाने आया तो उसने क्या कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। ये सवाल देखिए कैसा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या उसको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह कौन है? वो स्वर्ग में परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर के सिंहासन के साथ था, परमेश्वर के साथ था। तो जब परमेश्वर के साथ था और वहां कोई स्वर्गदूत नहीं था, वो था परमेश्वर थे, सब थे, तो वहां पर यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे, तो जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, तो यहां पर एक शब्द आता है हम, अर्थात बहुवचन, अर्थात एक इंसान दूसरे इंसान को बुलाता है। अकेला रहना नहीं, लेकिन दो इंसानों की उपस्थिति को वहां दर्शाता है। जो ग्रामर अच्छे से जानते हैं वो जान सकते हैं कि आओ हम, मतलब वहां कोई और दूसरा व्यक्ति है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो ये दूसरा इंसान कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। ये मेरा अभी का स्टडी नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं इतना बताऊंगा कि वो यीशु मसीह है। पुराने नियम से लेकर नए नियम में जितने भी किताबें हैं, 66 किताबें हैं, उन 66 किताबों में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को दर्शाया गया है। वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को दर्शाया गया है। तो ये जानता था, शैतान जानता था, इब्लीस जानता था कि ये कौन है, ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि स्वर्ग में उसके साथ था। लेकिन जब उसे आजमाने की बारी आती है तो क्या कहता है? अगर तू परमेश्वर के पुत्र है। देखिए कितना अच्छा उसके अंदर एक क्वेश्चन डाल देता, उसको टेंटेड करने के लिए वो किस तरीके से अपने हरकतों को करता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटियां बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो भाई कह कि ये पत्थर रोटी बन जाए। है तो प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर क्या देते हैं? मेरे साथ निकाले रहिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 4था पद पढ़िए मेहरबानी से। उसने उत्तर दिया, अब देखिए उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि रोटी बन जाए, पत्थर रोटी बन जाए। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह जवाब क्या देते हैं, ये सुनिए कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। एक मिनट, प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं क्योंकि, फिर से पढ़िए, क्योंकि लिखा है कि, क्योंकि लिखा है, इट इज रिटन बाय, ये लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? ये कलाम में लिखा हुआ है, इस बाइबल में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से आलतू फालतू बात नहीं की। उसने ये नहीं बोला है तुम मुझको जानते नहीं, मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं स्वर्ग पे था, मैं सिंहासन के करीब में था, वहां तुम भी थे, ये वो कुछ नहीं बोला। शैतान बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। प्रभु ने कहा धीरे से, प्यार से,
क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वो वचन जो है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। लेकिन आज बहुतों को ये सवाल समझ में नहीं आता है। आज बहुत से प्रचारक प्रचार कर देते हैं, बहुत सी कलीसियाओं में इसका प्रचार हो जाता है कि प्रभु ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। हालेलुया, ठीक है। लेकिन ये लिखा कहाँ है? ये प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है ये लिखा कहाँ है? ये वचन में है कहाँ? जरा इसको भी तो हमको देखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लिखा है, तो फिर लिखा कहाँ है? आइए मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद। आइए पढ़ दीजिए उसको मेहरबानी से। व्यवस्था विवरण, उसने तुझको नम्र बनाया, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, उसने भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना, देखिए भूखा भी होने दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भूखा भी होने दिया। उसे भूख लगी, उसको जब भूख लगी तब शैतान आके कहता है कि तू पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। उससे भूखा भी होने दिया और मन्ना भी, पढ़िए। फिर वह मन्ना से ना तू तेरे पुरखा ही जानते थे, ना उसे तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है, उसी से वो जीवित रहेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन से ही कोट किया, इस वचन से ही वो प्रभु शैतान को जवाब दिया। तो शैतान तो बेवकूफ नहीं है ना, शैतान के पास वो सारी ताकतें हैं, वो सारे ज्ञान हैं। वो परमेश्वर के जब स्वर्ग पे था तो उनको सब चीजों से परमेश्वर ने मामूर किया, भरपूरी की, उसको बिल्कुल से परफेक्ट बनाया। और जब वो गिराया गया तब उसको सारी आशीषों, सारी बरकतों जो भी उसके पास था उसके साथ ही उसको गिराया गया है। ये ना समझें कि सारी ताकतों को ले लिया गया है, नहीं, उन ताकतों को शैतान से छीना नहीं गया, उन ताकतों के साथ उसको गिराया गया। और जब गिराया गया तब वो इस जमीन पर आया, और इस जमीन पर आने के बाद उसने इंसानों को आजमाने की कोशिश की, और इंसानों को तो आजमाया, परमेश्वर के पुत्र को भी आजमाया। और जब यहाँ पर वो चोट खाता है, परमेश्वर के पुत्र से उत्तर पाता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा, तब शैतान उसको दोबारा फिर आजमाता है। और फिर आजमाता है तो क्या कहता है, अब वो भी बाइबल से ही, परमेश्वर के वचन से ही कोड करके बात करता है। क्या बात करता है उसको निकाल के पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार, जिसको मैंने आपको लिए हवाला देकर रखा है, 4था अध्याय उसका 5वां पद पढ़िए। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, तब इब्लीस उसको पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और पवित्र मंदिर के कंगूरे पर अर्थात ऊंचाई पे खड़ा किया, और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए फिर उसको टेम्पटेड करने की कोशिश कर रहा है। एक दफा वहां कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। फिर यहाँ पर वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह, देखिए अब शैतान भी कह रहा है कि लिखा है, अर्थात वो भी वचन जानता है, वो जानता है कि ये वचन कहाँ लिखा है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे वचन से बातें की। अब शैतान भी वचन से बातें करता है और कहता है लिखा है कि तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, कि वह अर्थात उसका पिता, वो जानता है ये परमेश्वर का पुत्र है, वो इसीलिए इस बात को थोड़ा इनडायरेक्टली वे में कहता है कि वह का मतलब कौन है, वह तेरा पिता, अर्थात वो उसका पिता जिसके बारे में वो जानता है कि ये उसका पुत्र है, उसके बारे में कहता है वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा
और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वो कहीं उठा लेंगे, कहीं पत्थर से तेरे पैर में ठेस ना लगे। अब ये लिखा कहाँ है? शैतान ने जो कहा है ये बताएंगे कि वो लिखा कहाँ है, क्योंकि शैतान कह रहा है कि लिखा है कि वह तेरा पिता अर्थात तेरे अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, कि वह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि तेरे पैर में ठेस तक ना लगे। तो ये लिखा कहाँ पर है? आइए उस वचन को भी हम देख लें जो मिलता है हमें भजन संहिता उसका 91 का 9। मेरे साथ निकाल लीजिए, भजन संहिता 91 का 9। हे यहोवा, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तू अपने परम प्रधान को जो अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। और कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि लिखा है ना, शैतान तो कहा ना कि लिखा है ना कि वह अपने तेरे दूतों को अपने निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वो तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। शैतान भी बेवकूफ नहीं है, वो सर्वज्ञानी है, वो बहुत जानता है, वो सब कुछ जानता है। जिस समय ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर लिखवा रहा था उस समय वो सिंहासन के नजदीक था, वो स्वर्ग में था जहां से लिखवाया जा रहा। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझको इन चीजों को खोज कर निकालने में, इन चीजों को समझने में, इन चीजों की गहराई तक पहुंचने में उसने आज मेरी मदद की है। मैं वचन को पढ़ता हूं तो उसके पीछे जब मुझको किसी भी प्रकार की कोई क्यूरियोसिटी नजर आती है, जानने की जिज्ञासा नजर आती है, तो मैं उसके तह तक जाने की कोशिश करता हूं। और बहुत से बाइबल को, पुस्तकों को, लोगों को जानने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह शैतान कोई मामूली इंसान नहीं था। वो परमेश्वर के उस सिंहासन के नजदीक था और जब वचन दिखाया जा रहा था तो वो इन बातों को जानता था। तभी वो कहता है परमेश्वर के पुत्र को, वरना उसकी हिम्मत नहीं थी कि परमेश्वर के पुत्र को कह दे कि ये लिखा है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर उस 8वें पद को पढ़ते हैं। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अगर तू मुझको गिर कर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझको दे दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब ये शैतान प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू गिर जा, तेरे वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर तेरे को हाथों हाथ उठा लेगा, कोई तुझ पर पैर पर ठेस नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? मैं वो जवाब मिलता है आपको व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय उसका 16वां पद। व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय उसका 7वां पद पढ़ दीजिए पहले। यीशु ने उससे कहा, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान बोलता है कि वो तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, तो प्रभु कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो ये परीक्षा ना कर का शब्द जो है ये कहाँ लिखा है? मेरे साथ निकाल लीजिए, व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय उसके 16वें पद में ये बात लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। व्यवस्था विवरण 6:16। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। अर्थात प्रभु ने कहा कि ये लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। देखिए दोनों के अंदर बातचीत किस माध्यम से हो रही है? इस वचन के माध्यम से। आज लोग बेतुके सवालों के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के वचन का खिलवाड़ कर रहे हैं। बोलना कुछ है
समझाना कुछ है, वचन कुछ कहता है, वो कहते कुछ और है। जो बातें वचन में नहीं लिखी हुई हैं वो हमारे जानने योग्य नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो बातें हमारे लिए उपयोग में नहीं है, उपयुक्त नहीं है, वो इस वचन में लिखा हुआ है। और जो हमारे जानने योग्य नहीं है वो हमारे लिए लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आज जो वचन में नहीं लिखा है उसी के पीछे लोग पड़े हुए हैं। मैं YouTube में देखता हूं, फेसबुक पे देखता हूं, एक से एक किस्म का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आंसर जवाब, ये वो आपस में झगड़ा, ये पास्टर उसको बोल रहा है, वो पास्टर इसको बोल रहा है, वो इसके लिए बुराई कर रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है। ये अरे बात करना है तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से बात करो ना, कि परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है। क्यों? ये परमेश्वर का वचन जीवित है और ये वचन ही हमारा न्याय करेगा। तो इसके ही अंदर में रहिए ना, इसके बाहर जाने की कोशिश क्यों करते हैं? बहुत गहरी बातें हैं इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर में से बेकार की बातों को खोजने लगेंगे ना, तब आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप नरक में जाएंगे। ये ना सोचे कि जो हम बहुत खोजते हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे या हम परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे, हम परमेश्वर के बहुत अच्छे वक्ता हो जाएंगे या हम बहुत अच्छे पास्टर हो जाएंगे। नहीं, जो बातें हमारे जानने योग्य नहीं है वो इसमें लिखी हुई नहीं है, लिखी नहीं गई है। आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। मूसा ने परमेश्वर के लिए मिलाप का तंबू बनाया ना भाई, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी। उसमें 3 स्थान थे, आंगन था, पवित्र स्थान था और महापवित्र स्थान था। तो लोग आंगन तक से गए, आंगन में गए, फिर वहां से लोग पवित्र स्थान तक गए। कौन? आंगन तक विश्वासी जाते हैं, पवित्र स्थान तक याजक जाता है और महापवित्र स्थान के अंदर याजक महायाजक जाता है, वो भी साल में 1 दफा। अगर वो महायाजक सोचे कि मैं अब यहां से महापवित्र स्थान के बाद में और आगे जाऊंगा, तो फिर वो कहां जाएगा? तब वो कहां जाएगा? वो कूड़े में चला जाएगा, वो करकट में चला जाएगा, उस नरक में चला जाएगा, जो तंबू के बाहर वो गंदगी थी उसमें चला जाएगा। तो जहां तक हमें रहने की सीमा है, हमको अपनी सीमा के अंदर में ही रहना है। वचन में जितना लिखा है उतने के अंदर ही रहना है। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वचन से ही बात किया। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए बहुत कुछ जवाब दे सकता था शैतान को, लेकिन उसने सिर्फ वचन के द्वारा ही परमेश्वर के वचन को बोला कि लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। आज लोग परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, परमेश्वर को टेस्ट करते हैं, आजमाते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते मरोड़ते और तरह तरह से उनको व्यक्त करते हैं। आइए मैं आपको परमेश्वर का आत्मा इस वक्त एक वचन मुझको याद दिला रहा हूं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 19वां पद मेहरबानी से पढ़िए। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आराम से इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से इन छोटी में से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क है। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, परंतु जो कोई उसका पालन करेगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे 20वां भी पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ ये वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला है। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हुई। 1 मिनट,
शास्त्री और फरीसी कितने धार्मिक थे ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वचन इसके लिए काफी है एग्जाम्पल देने के लिए कि फरीसी और शास्त्री कितने धार्मिक थे। अगर तुम्हारी धार्मिकता इनकी धार्मिकता से बढ़कर ना हुई तो तुम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, कभी प्रवेश ना कर पाओ। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारी धार्मिकता को क्या करना है, फरीसी और शास्त्रियों से भी बड़ी धार्मिकता को हमें अपनाना है। तो सोचिए आप कहां हैं। पुरानी व्यवस्था में इनसे ऊपर कोई नहीं थे पवित्र और धार्मिक लोगों में। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को लेकर खिलवाड़ मत कीजिए, परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर पेश मत कीजिए। परमेश्वर के वचन को जितना है उतना ही जानने की कोशिश कीजिए, इससे ज्यादा जानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा भेजा इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर का यह सारा सृष्टि ब्रह्मांड हमारे भेजे में घुस जाए। और इसको भी मत करने की कोशिश कीजिए कि बहुत से लोग अपने नाम के आगे, अपने पदवी के आगे बहुत से पद लगा लेते हैं। मनुष्य की कोई औकात नहीं है कि वो परमेश्वर को जांच सके, परमेश्वर को उसकी क्या बोलते हैं, उसको रिसर्च कर सके, उसके लिए खोजबीन कर सके। परमेश्वर, मनुष्य की ये औकात नहीं है। मुझको वचन एक जगह याद आ रहा है, मैंने एक कहीं मैगजीन में पढ़ा था कि आज से कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति था अमेरिका का, मुझको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो जब चांद पर गया तो उसके लौटने पर एक बहुत बड़ी पार्टी हुई, उसको सम्मानित किया गया। कभी मुझको याद आएगा तो मैं आपको इस बात को बता दूं, उसका नाम बता दूं। उसकी पार्टी में जब नाम आया, उसको बुलाया गया, उसको सम्मानित किया गया, तो उससे पूछा गया कि तुमने तो पूरे ब्रह्मांड को खोज लिया, पूरे ब्रह्मांड को घूम लिया, तुमको कहीं परमेश्वर दिखाई दिया? उसने कहा मैं पूरे ब्रह्मांड को खोज कर आ गया, लेकिन मुझको मेरा परमेश्वर कहीं नजर नहीं आया। सोचिए उसके अंदर कितनी बड़ी गर्व की बात कि मैं ब्रह्मांड घूम लिया लेकिन परमेश्वर मुझको नजर नहीं आया। लेकिन ठीक उसके 3 साल के बाद दूसरा व्यक्ति वो गया, और वो जाने के बाद जब वो लौट के आया, फिर अमेरिका में उसके लिए उतनी ही बड़ी पार्टी व्हाइट हाउस में रखी गई, उसके लिए वही सम्मान दिया गया। और उससे फिर यही सवाल प्रेस रिपोर्टर वालों ने किया, क्या आप ब्रह्मांड में गए, घूमे, देखें, क्या आपको कहीं परमेश्वर नजर आया? सेम सवाल उससे भी किया गया। उसने कहा कि ये हमारा गर्व है, ये हमारी उपलब्धि है कि हम पृथ्वी से उस ब्रह्मांड तक जाकर लौट के आ सके। ये बड़ी बात नहीं है कि हम लौट के आए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता का पुत्र इस धरती पर आ गया। हालेलुया। उसका ये स्टेटमेंट है कि सृष्टिकर्ता का पुत्र धरती पर आ गया। हम तो मनुष्य हैं, हम गए और आए, अपनी उपलब्धियों को गिन सकते हैं, लेकिन वो एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र जो है वो परमेश्वर का सिंहासन छोड़कर आज जमीन पर हमारे पास आ गया। ये बड़ी उपलब्धि है हम जैसे पापियों के। हालेलुया। आइए अब मैं तीसरा सवाल जो शैतान करता है, मैं उसकी तरफ आपको ले जाता हूं। फिर इब्लीस ने उससे कहा, एक ऊंचे पहाड़ पर उसे ले गया। हाँ पढ़िए मेहरबानी से। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। नहीं, 8वां पद पढ़िए। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे यह कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। 1 मिनट, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि शैतान जब गिराया गया तब उसके पास से सारी चीजों को लिया नहीं गया, उसका सारा अधिकार उसके पास था, उसके पास सारे सामर्थ्य थे, उसके पंखों में जो साउंड था, उसके पंखों में जो संगीत निकलता था, उसके अंदर जो काम करने की क्षमता थी, वो सब कुछ उसके साथ था, और उसी के साथ उसको गिराया गया। और जब गिराया गया तो उसी अधिकार को लेकर उस पृथ्वी पर आया, और इस पृथ्वी पर आने के बाद वो उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल भी कर रहा है। वो अधिकार क्या था कि वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से अपना रूप बदलकर, अपने आत्मिक रूप से या अपने आप को प्रकट ना करते हुए वो उसके अंदर घुस सकता था।
अर्थात आप कहें कि इस दीवार को बिना तोड़े वो उस पार जा सकता है, वो अदृश्य रूप से पार हो सकता है, आपको दिखाई नहीं दे सकता। कहने का मतलब उसके अंदर बहुत सी कैपेसिटी थी, बहुत सी ताकतें थी जो शैतान कर सकता था। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का बहुत सा अधिकार उसके पास था, वो संसार का मालिक हो गया था जब वो गिराया। और शैतान ने जिस समय हवा को बरगलाया तो क्या बाइबल बताती है कि वो आकर सांप के अंदर घुस गया। इस सांप के अंदर वो क्यों घुस गया? क्योंकि बाइबल बताती है सांप जो था सब जानवरों में चालाक था, चतुर था, इसलिए उसने शैतान ने हवा को परखने के लिए, पाप में गिराने के लिए सांप को लिया। और सांप को इसलिए लिया कि वह जानता था कि हवा इससे बहुत दोस्ताना है, बहुत फ्रैंक है, इसीलिए सांप को लिया और सांप के अंदर समा गया। बाइबल को जरा ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है कि शैतान उसमें समा गया। ये नहीं लिखा गया कि शैतान, सांप जो था वो शैतान था, नहीं। अदन की वाटिका में शैतान को सांप के अंदर आने से पहले सांप जो था वो एक जंतु था, वो एक जानवर था, जंतु था। वो उसके अंदर पैर थे, उसके पैर होते थे, वो कंदमूल खाता था, वो इंसानियत में रहता था। हवा के संग बहुत अच्छा उसका याराना था, बहुत अच्छी दोस्ती थी जिससे हवा रोज बात करती थी। इसीलिए शैतान आके उससे कहता है, क्या वाकई परमेश्वर ने तुझको ये फल खाने को मना किया है? अर्थात हवा के संग वो बहुत फ्रैंक था। लेकिन शैतान जब उसके अंदर घुस गया तो वो इस्तेमाल किया, उसको सांप को इस्तेमाल किया और सांप के द्वारा वो हवा से बात किया। क्या परमेश्वर ने ये फल खाने को मना किया? हवा ने कहा नहीं, खाने को तो छोड़ दो, हमको छूने को भी मना किया। अरे प्रभु ने तुम छूने को मना नहीं किया गया था, खाने को मना किया था कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना, ज्ञान और बुद्धि का जो वृक्ष है इन फल को मत खाना। आज भी हमारे वचन में जितनी बातें हैं इन सबको लेकर, इसको बढ़ाकर, तोड़कर, बढ़ाकर लोग पेश करते हैं। जैसे हवा ने कहा नहीं, मुझको तो छूने को भी मना किया, और उसने फल तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया। प्रियो, आज शैतान के पास वो सारी ताकतें हैं जिस ताकत के इख्तियार से वो यीशु के सामने आया और कहता है कि अगर तू मुझको गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझको दे दूंगा। क्या दे दूंगा? सब कुछ दे दूंगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं, इस इंसान के पास ताकत क्या है, उसके पास ताकत कितना है। सब कुछ तो उसी का है। बाइबल बतलाती है, यशाया 66 का उसका पहले पद में लिखता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और धरती उसके पैरों की चौकी है कि नहीं? हालेलुया। तो स्वर्ग उसका सिंहासन हो सकता है, धरती उसके पैर की चौकी हो सकती है। तो तुम्हारे पास क्या बचा? तुम हो कौन जो तुम कह रहे हो कि हम इसको सब कुछ तुमको हम दे देंगे? तुम्हारे पास क्या औकात है कि तुम उसको दोगे? सब तो उसी का है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जीता और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहता है, तो मृत्यु और अधोलोक की कुंजी भी तो उसके पास है। तो तुम दे क्या सकते हो उसको? दिखा क्या रहे हो उसको? मत्ती 28 उसका 18 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तो मुझको दिया गया है। तो तुम दिखा क्या रहे हो उसको कि अगर तुम मुझको गिरकर प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझको दे दूंगा? अरे बेवकूफ बना रहा है। आज मनुष्य को भी यही बताना चाहता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मेरी सेवा में आ जाओ कि मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंसान आज शैतान के हाथों पड़ के अपने स्वर्ग राज्य के से वंचित हो रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान आपको सब दे सकता है, उसके पास सारा इख्तियार है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को कहा कि मैं तुझको सब कुछ दे दूंगा। वो वाकई दे सकता है, लेकिन वो एक चीज नहीं दे सकता। हालेलुया। एक चीज नहीं दे सकता है, और वो है आपको स्वर्ग राज्य नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
अभी मैंने आपको बताया मत्ती 28 का 18 पद में वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह के पास है, तो शैतान तो ये नहीं दे सकता। लेकिन उसके पास क्या अधिकार है? संसार का चकाचौंध, संसार की लालसाएं, संसार की अभिलाषाएं, संसार की मोह माया, हर वो चीज, हर वो पाप, हर वो कर्म जो शैतान चाहता है वो उसके पास है, वो आपको देगा। वो आपको रुपया, पैसा, धन, दौलत, ऐश आराम सब कुछ दे देगा। आज कुछ लोग समझते हैं कि मैं धनवान हूं, एस्टैब्लिश्ड हूं, बहुत अच्छा घर है, गाड़ी घोड़ा है, मेरे नौकर चाकर है, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तो मैं बहुत आशीषित हूं। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये शैतान की तरफ से। इस पे ध्यान मत दीजिए कि अगर आप बहुत धनी हैं तो आप बहुत आशीषित हैं। नो, पैसा जरूरी है, पैसा एक आवश्यकता है, लेकिन जब ये पैसा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये जहर है। अगर हम कहें तो आशीषित है, तो आज जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, रिलायंस, ये लोग जो हैं, आज तो ये लोग करोड़पति, अरबपति हैं, इनको पैसे की तो कोई सीमा नहीं, अथाह नहीं है इनके पास। तो क्या ये बहुत आशीषित हैं? ये बहुत आशीषित हैं? ये तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते। आज इनके पास कौन सी आशीष है? आज वो आशीष आपको लेना है जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हमें मिलता है। LIC का एक डायलॉग बहुत अच्छा मुझको लगता है। LIC में एक ऐड आता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। आपको जीवन के साथ तो मिलेगा, क्या मिलेगा? सारी उपलब्धियां मिलेगी शैतान की, सारी आशीषें, सारी बरकत, सारी जो भी चाहेंगे आप मिल जाएगी। और उसको आप जो सा रूप दे दीजिए, चाहे शैतान का रूप दे दीजिए, चाहे परमेश्वर की आशीष का रूप दे दीजिए, मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद का जो बात डायलॉग है, LIC बोलता है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन के बाद आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, और वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बाइबल बतलाती है आपको। प्रकाशित वाक्य 1 का उसका 18वां पद में लिखता, मैं मर गया था और देख मैं युगान युग जीता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। अर्थात उसको खोलने का और बंद करने का अधिकार किसके पास है? हालेलुया, यीशु मसीह के पास है। और आज उसी अधिकार से शैतान उसके पास आता है, उस अधिकार को सामने आकर बोलता है कि अगर तू गिरकर मुझको प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझको दे दूंगा। अरे बेवकूफ, तू क्या दे रहा है, किसको दे रहा है, हैं? लेकिन प्रभु क्या जवाब देते हैं, देखिए। तब यीशु ने उससे कहा, उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। नहीं, उसके 10वें पद को पढ़िए कि प्रभु क्या बोलता है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। तब शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। देखिए, फिर प्रभु यीशु मसीह वचन से ही बात करते हैं और कहते हैं, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। आज हमको प्रभु का वचन कहता है कि सिर्फ उसी की उपासना करना है और उसी को प्रणाम करना है, अर्थात दंडवत करना है, सिजदा करना है, आराधना करना है, अपने परमेश्वर की आराधना करना है। किसी मनुष्य की आराधना नहीं करनी है, किसी मूर्त की आराधना नहीं करनी है, किसी पेड़ की आराधना नहीं करनी है, किसी फरिश्ते की आराधना नहीं करनी है, किसी ऐसे जगह पर जाकर अपना सर नहीं झुकाना है, क्योंकि ये सब आइडियल वर्शिप में आता है, मूर्ति पूजा के बराबर है। हमको मनुष्य के सामने भी अपना सर नहीं झुकाना। अगर हम उसका पैर छूते हैं, लोग कहते हैं हम तो श्रद्धा से छूते हैं। नो, अगर श्रद्धा से छूना है तो अपने परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाइए। अगर श्रद्धा से झुकाना है, इज्जत से झुकाना है, तो अपने परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर और किसी के सामने अपने सर को ना झुकाना। मैं उसके लिए आपको पढ़वाना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण, उसका 6ठा अध्याय, उसका 15वां पद, 13 से 15। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय, उसका 13 से
6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। तेरे लिए 7वां दिन जो है वो परमेश्वर का विश्राम दिन है। हाँ, आगे पढ़िए। उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, उस दिन तू किसी भांति के काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा। अर्थात आपको किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं करना है। और उसके 15वें पद को पढ़ दीजिए। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू अपना दास, तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया है। हाँ। इस कारण परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। इस दिन को परमेश्वर तुझे विश्राम दिन को मानने की आज्ञा देता है। और इसके 5वें अध्याय के 7वें और 8वें पद को भी पढ़ दीजिए, जहां पर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। किसी की प्रतिमा ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना। तू उनको दंडवत ना करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो शैतान ने कहा अगर तू मुझको गिरकर प्रणाम करे, दंडवत करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा है, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी को दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना। प्रियो, तेरा यहोवा परमेश्वर। प्रियो, ये बहुत कठिन समय है जो आज वचन की गहराई को लोग समझकर इसका प्रचार करते हैं और इस वचन को मानने को तत्पर रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो परमेश्वर को 10 आज्ञा दी। उस 10 आज्ञा में भी परमेश्वर ने इन्हीं बातों को दोहराया है। उसको भी मैं पढ़ देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए, जो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी 3रे पद को मैं पढ़ रहा हूँ। वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना। उपासना का मतलब होता है वर्शिप, आराधना, महिमा, उसकी बड़ाई मत करना, क्योंकि मैं तेरा पिता परमेश्वर हूं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं जिसने तुझे दासत्व की गुलामी से निकाला था, उस पाप के बंधन से निकाला था जब तू पाप में गिरा हुआ था, मिस्रियों को गुलामी में था। आज हम मनुष्य पाप में हैं। आज प्रभु हमें बचाने के लिए अपना एक पुत्र दे दिया। अगर वो अपना पुत्र दे सकता है तो क्या हम उसके लिए अपना एक कीमती वक्त, अपना कीमती समय, इस कीमती जीवन को हम अपने प्रभु को नहीं समर्पित कर सकते? प्रियों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के इस वचन की गहराई को उसने आज हमें समझने की ये तौफीक दी, ये ज्ञान दिया, ये समझ दिया। और वचन कहता है कि जब प्रभु ने उसको, शैतान को कहा, इस जवाब को दिया और देने के बाद उसने शैतान से कहा, दूर हो शैतान, अर्थात शैतान को डांट दिया। अगर आज आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का बल है, अभिषेक है, तो आपके नाम से, आपकी उपस्थिति से शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान भाग जाएगा। वो आपके पास आएगा लेकिन आपसे टकराने की कोशिश नहीं करेगा। अगर टकराएगा तो आप उससे वचन से जब बात करेंगे, वचन से बातें करेंगे, तो शैतान जान जाएगा कि इसके अंदर जो आत्मा है वो किसी मामूली आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसके अंदर वास करता है। प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, दूर हो शैतान। और जब शैतान चला गया तो लिखा है, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, अर्थात उसकी सेवा करने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को आजमाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में भेजा था। यहाँ प्रकाशित बात कह रहे हैं, ये आप जब मत्ती 4 पहला पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आत्मा उसको जंगल में ले गया। क्यों? क्योंकि उस
उसको आजमाया जाए। प्रत्येक आदमी को आजमाने की एक शक्ति होती है, उसको टेस्ट करने का मिराद होता है कि लोग जान जाए कि ये कितना टेस्ट इसको किया जा सकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा ने शैतान को छोड़ा कि जाओ तुम उसको आजमाओ, और आजमाया तो आजमा कर देख लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र वाकई है, और परमेश्वर का पुत्र ने कहा दूर हो शैतान, और जब शैतान दूर हो गया प्रभु यीशु मसीह शैतान पर विजय पा लिया। हालेलुया। और जब विजय पा लिया तो परमेश्वर ने कहा जाओ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जो यरदन में उसने बपतिस्मा के वक्त अपने पुत्र के लिए कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो उसकी सेना, क्योंकि शैतान ने कहा कि वह अपने फरिश्तों को आज्ञा देगा कि तेरे पैरों में कहीं ठेस ना लगे। वह अर्थात परमेश्वर वह अपने फरिश्तों को भेजता है, और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आज अगर आप प्रभु के संग हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु की वचन में चलते हैं, तो आज प्रभु के फरिश्ते आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे, और परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। आइए हम सब प्रार्थना